हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपके साथ टॉपिक शेयर करने वाला हूँ वो है +1 कॉमर्स का बिज़नेस स्टडी का इंट्रोडक्टरी बिज़नेस टॉपिक। जब हम +1 की बिज़नेस स्टडी स्टार्ट करते हैं, जो बच्चे न्यू कॉमर्स में आते हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि बिज़नेस क्या है। जब तक उनको ये बात का नहीं पता चलता तब तक वो कोई भी चीज़ समझ नहीं सकते। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि बिज़नेस स्टडी में बिज़नेस शब्द का क्या मतलब होता है। जैसे कि अगर हम अपनी लेमैन लैंग्वेज में देखें तो हर कोई यही समझता है कि बिज़नेस का मतलब होता है कि वहाँ जहाँ सामान बनाया जाता है और फिर वो बेच के उससे पैसे कमा लिए जाते हैं। ठीक है, उससे क्या कमा लिए जाते हैं? पैसे कमा लिए जाते हैं। पर क्या यही बिज़नेस है? ये लेमैन की लैंग्वेज में है। लेमैन की लैंग्वेज का मतलब लेमैन वो पर्सन जिसको टिपिकल नॉलेज नहीं है हमारे टॉपिक के रिलेटेड। सो आज हम जानेंगे बिज़नेस का सही मतलब, जो हम अपने एग्ज़ाम्स में भी नोट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हो, बिज़नेस स्टडी अभी आपने शुरू की है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए गाइस, अब हम जानते हैं कि व्हाट इज़ बिज़नेस। सो बिज़नेस की एक बहुत ही सिंपल एंड इजी डेफिनेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। बिज़नेस भाई एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक क्या है? कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब भाई आप पूछोगे कि सर इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का बेटा मतलब होता है वो एक्टिविटी जिसका लिंक किसके साथ होता है? अर्निंग मनी। जहाँ अगर आपको ये कहना मुश्किल लग रहा है ना अर्निंग मनी, आप यही कह दो कि जिसका लिंक मनी के साथ होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो हमने ये समझ लिया बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और उसका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव टू अर्न द प्रॉफिट। बिजनेस क्यों इस्टेब्लिश किए जाते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। अब भाई मैंने आपसे बात की थी प्रॉफिट के बारे में। मेन मोटिव इज़ टू अर्न द प्रॉफिट्स। बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने आपको बताया था कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हमने समझ लिया, और उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। अब प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट का मतलब होता है इनकम। इनकम जो हमें अपने बिजनेस से मुनाफा हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। ठीक है भाई, प्रॉफिट क्यों ज़रूरी है? हर कोई सोच रहा होगा कि सर आप प्रॉफिट के बारे में क्यों बात कर रहे हो, कि प्रॉफिट क्यों ज़रूरी है? वाई प्रॉफिट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द बिजनेस। देखिए, जैसे हमारे लिए हमारी बॉडी में ब्लड की ज़रूरत है, हमारे लिए फूड की ज़रूरत है, इसी तरीके से बिज़नेस में प्रॉफिट की बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी वाली इम्पोर्टेंस है। मान लीजिए कि प्रॉफिट वो वाली सीढ़ी है जिसके साथ ही बिज़नेस ऊपर जा सकता है। प्रॉफिट की ज़रूरत क्या पड़ती है? सबसे पहले अगर हमने बिज़नेस की ग्रोथ करनी है, मान लीजिए भी मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने एक फैक्ट्री से दूसरी बनानी है, अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे क्या मैं बना सकता हूँ फैक्ट्रीज? नहीं। सो प्रॉफिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, ऐसे ही प्रॉफिट की ज़रूरत होती है बिज़नेस की ग्रोथ के लिए। द नेक्स्ट इज़ एक्सपेंशन। अगर मैंने अपने बिज़नेस को बढ़ाना है, जैसे मान लीजिए मैं पहले जो डील करता था, मैं एक ही प्रोडक्ट में डील करता था। मान लीजिए मेरा बिज़नेस था स्टेशनरी का। मेरा बिज़नेस था स्टेशनरी का और मैं डील करता था सिर्फ पेन और पेंसिल में। मेरी शॉप थी, ठीक है, पेन और पेंसिल में। मैंने अपने बिज़नेस को बढ़ाया, उसमें नोटबुक्स और बहुत सारी स्टडी की हमारी बुक्स, बहुत सारी बुक्स लगानी शुरू कर दी। तो अगर मैंने इतने अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना था तो किस चीज़ की ज़रूरत थी हमें? एक्सपेंशन की। अगर हमारा बिज़नेस एक्सपेंड होगा तो भी उसमें क्या आएगा? खर्चा। और खर्चा हम कहाँ से पूरा करेंगे? अपना प्रॉफिट से। अगर हमें अपने डेली एक्सपेंसेस को मीट करना है, देखो भी अगर हमने कोई लड़का काम पे रखा हुआ है अपनी दुकान पे, या अपने बिज़नेस में कोई एम्प्लॉयज़ हैं, कोई लेबर लगी हुई है, अगर उनको सैलरीज देनी है, प्रॉफिट में मैं आपके साथ बात कर रहा था एक्सपेंसेस के बारे में, कि एक्सपेंसेस अगर हमको अपने एक्सपेंसेस के साथ डील करना है, जो हमारे डेली बेस के एक्सपेंसेस हैं, जो हमारे डेली इनकर होने वाले एक्सपेंसेस हैं, अगर हमें उनके साथ डील करना है
तो हमारे लिए प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। सैलरी पे करनी है किसी को, जैसे मैंने आपसे पहले ही बात की थी, प्रॉफिट इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रॉफिट होगा तो हम किसी को सैलरी दे पाएंगे। रॉ मटेरियल मंगवाना, ठीक है, रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल, जिससे हम अपनी फिनिश्ड गुड, मतलब जैसे मान लीजिए अगर मैं ब्रेड बना रहा हूँ, और अगर मैं ब्रेड बना रहा हूँ तो मेरे लिए कच्चा माल क्या होगा, आटा। आटे से ब्रेड बनती है और मैदे से ब्रेड बनती है, तो मैदा और आटा क्या हो गया, कच्चा माल, ठीक है, रॉ मटेरियल। अगर मुझे ब्रेड तैयार करनी है तो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, और उसको ख़रीदने के लिए क्या चाहिए, पैसे। और पैसे कहाँ से आएंगे, प्रॉफिट से। नेक्स्ट इज़ अदर एक्सपेंसेस। अदर बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, उसके बाद हमने वाटर बिल आ गया, ठीक है, कुछ भी, कोई भी हमारा जो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, जैसे कोई हमारे पास गेस्ट आ गया, उससे हमने डील किया, बहुत छोटे छोटे एक्सपेंसेस। सो प्रॉफिट, बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। अब मैं आपको लिख के दिखाऊंगा इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। सो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट्स। ये है बिजनेस की एक बहुत छोटा सा, आप इसको बोल सकते हैं मीनिंग, आप इसको बोल लीजिए डेफिनेशन। ये है एक बिज़नेस की इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसमें आपको बिज़नेस का सिंपल सा मीनिंग भाई समझ बच्चों आ गया। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप मेरे चैनल का नाम तो जानते ही हो, करंस ऑफिशियल चैनल, जिस पे आपको +1 और +2 कॉमर्स की इंट्रोडक्शन से लेके पूरी बुक की, अकाउंट्स की और बिज़नेस स्टडी की, इकोनॉमिक्स की पूरी वीडियोस मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। जैसे जैसे आपका सिलेबस कवर होता जाएगा वैसे वैसे आपको पूरी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।